सद्गुण संपन्न आपका कथामृत जैसे तपती हुई गर्मी में जलते हुए तन को लेके कोई कुंजर कोई हाथी गंगा के शीतल जल में कूद जाता है और शीतल हो जाता है, और जब पुनः उस जल से बाहर आता है तो पुनः गर्मी उसके शरीर में ताप पैदा करती है। इसी तरह ये जगत के ताप में जलती हुई चित्तवृत्ति को लेकर जब हम आपके कथामृत में प्रवेश करते हैं तो चित्त शांत हो जाता है, ताप नष्ट हो जाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवन, तपते हुए चित्त को शांत देने वाली, तृप्त करने वाली, उस ताप को नष्ट करने वाली कथामृत है आप। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मुझे तब से मिला जब से मैं शरण तेरी आया। त्रय तापों को नष्ट करने वाली आपकी कथा। हे प्राण देव, हे प्रेम देव, फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेशुना कृंदिहरच्यम। आपने काल से, ब्याल से, नागों से हमें हमारी रक्षा की नाथ, तो फिर इस विरह की आग में दग्ध करने के लिए हमको क्यों छोड़ दिया? गोपांगनाओं ने रुदन किया, उस रुदन ने, उस प्रेम की व्याकुलता ने उनके अंतःकरण को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। भगवान कहीं गए नहीं थे, एक गोपी की चुनरी ओढ़े थे, उस चुनरी को छोड़कर प्रकट हो गए, रास रासेश्वर बनकर प्रकट हो गए। गोपांगनाओं ने घेर लिया भगवान को, गोपियों की इस विकलता ने गोपियों के अंतःकरणों को शुद्ध कर दिया। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है परीक्षित, वो आनंद, वो ब्रह्मानंद, अद्भुत आनंद उन ब्रजबामाओं को प्राप्त हुआ। अंत में गोपियों ने घेर कर प्रभु से पूछा कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो जो प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं, और एक वो कि कोई प्रेम ना करे तो भी वो प्रेम करते हैं, और एक वो कि जितना मर्जी समर्पण कर दिया जाए तो भी वो प्रेम नहीं करते। वो कौन लोग होते हैं? भगवान ने कहा कि वो जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं वो तो व्यापारी होते हैं, वणज व्यापार करने वाले। ये तो सौदेबाजी है ना। स्वामी राम कहते थे, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तूने घर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तूने घर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। जो बदले में बदला चाहता, 16 सोमवार के व्रत रख के इतनी बड़ी लंबी भगवान के सामने डिमांड की फहरिस्त रखने वाले प्रेमी नहीं है, वनज व्यापार करने वाले, सौदेबाजी करने वाले लोग। देवियों, प्रेम के बदले में जो प्रेम चाहता है, प्रेम का व्यवहार करता है, तो ये व्यवहार कुशलता है ना। अब आप लोग व्यवहार कुशलता आजकल वो लगते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कैंप, उसमें सिखाया जाता है बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसे मुस्कुराना चाहिए, कितने होंठ, कौन तक होंठ खुलने चाहिए। आजकल इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, व्यवहार कुशलता सिखाई जाती है। अब तुम जितनी मर्जी चेहरे पे मुस्कान लपेट लो, अगर हृदय में ही प्रसन्नता नहीं है तो ये थोपी हुई मुस्कानें ये परमानेंट नहीं होती, थोड़ी देर के लिए दिखावे के लिए होती। 4 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो आत्माराम, और एक होते हैं आप्त काम, अपने आप में मग्न हैं। जो आ गया उसे अपना गया, जो चला गया उसको नमस्ते की, आया आया अपनाया, सो जो गया सो गया, जो उनके सामने है वही है। जैसे दर्पण में मुख दिखाई देता है, हट जाओ तो दर्पण कोरा हो जाता है। ये कौन लोग हैं?
आप्तराम लोग, आत्मा राम लोग, और जिनसे खूब प्यार करो, खूब उनके गीत गाओ, फिर भी वो पसीजने वाले नहीं। ऐसे लोग हैं अकृतज्ञ लोग, उनको कृतज्ञता आती नहीं, वो धन्यवाद करना जानते ही नहीं, वो समर्पण की कीमत समझते ही नहीं। और एक वो होते हैं जो जितना मर्जी प्रेम करो, प्रेम के बदले में प्रेम नहीं, प्रेम उनके हृदय में है ही नहीं, ऐसे ही वो गुरु द्रोही कहलाते हैं। तो गोपियां बोली ये जो चौथे नंबर वाले हैं ना, यही तुम हो श्री कृष्ण, तुम गुरु द्रोही। भगवान बोले हम गुरु द्रोही? अरे देवियों, गुरु द्रोही वो होता है जो अपनी शरण में आए हो कोई लूट लेता है। मैं ऐसा हूं क्या? बंसी बजाकर तुमने हमारे हृदय का हरण किया और उसके बाद हमारे प्रेम निवेदन को स्वीकार नहीं किया। गोपियां बोली, भगवान ने अद्भुत आत्मबोध करवाया। उस रास क्रीड़ा में भगवान भोलेनाथ भी गोपी बनकर आए देवियों। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन रास रची आपने, किया है काम निष्काम। प्रत्येक गोपांगनाओं को लगा कि श्याम सुंदर मेरे साथ है। और भगवान शुकदेव ने कहा कि वो शोभा ऐसी थी जैसे बालक शीशे में अपना प्रतिबिंब देखता है और प्रत्येक प्रतिबिंब के साथ नृत्य करता है। ऐसे ही भगवान ने प्रत्येक गोपांगना में अपना ही प्रतिबिंब देखा। आत्मरमण है ये, आत्मरति है ये, आत्मविलास है ये। चलो आपको ले चलूं यमुना के पुलिन पर। इस रास क्रीड़ा में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, प्रत्येक की चित्तवृत्ति गोपी है देवियों। और आत्मा राम एक ही है, चैतन्य सबके प्रकाशक। इसलिए अगर रास में प्रवेश करना है तो फिर गोपी भाव में विराजमान होना होगा। और गोपी का अर्थ है समर्पण, अर्पण। रास रची आपने, किया है काम निष्काम। निष्काम काम को अकाम किया आपने। बड़े बड़े मानियों को, ध्यानियों को, ज्ञानियों को भोग में अभोग का दृश्य दिया आपने। चांद की चकोर चली सांझ झकझोर ले, हिलोर पोर पोर ऐसा रस दिया आपने। ओ काम की कला कल पाई, कुमलाई रति आई, घबराई बस कर लिया आपने। कलिंदन की कुंजन कदम्बन करीलन में, कोकिल पपीहा मयूरन के झुंडन में, भौरन में बौरन में, मौनन में छौनन में, नीरन के चीरन के अमृत के कुंडन में। सबकी एक आस, एक प्यास, एक दास बास, प्रीतम पास एक बार पाऊं मैं, तो मिल के अपार में वो पार से अपार धार। फेर 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 वे के फेर अब मिटाऊं मैं। कि कौन सदाचारी व्यवचारी, कौन अपने पराए भाव का अभाव हो गया। और इंद्रियों सहित देह भाव की दिशा पे क्या है, मन बुद्ध चित्त और जीव भाव खो गया। तो खास खास आम हुए, आम हुए खास खास, आम खास में पुनीत प्रेम पात हो गया। और योग क्षेम नित्य नेम, सत्य प्रेम छूटे सभी, आत्मा परमात्मा में आत्मसात हो गया। आत्मा परमात्मा में आत्मसात हो गया। इस रास लीला की अद्भुत महिमा है। जो इसमें प्रवेश करता है उसका फिर जगत में दोबारा प्रत्यावर्तन नहीं होता। भगवान के जीवन की लीला की महत्वपूर्ण लीला रास लीला।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।